Myself राजकुमार सिंह, वेलकम टू NBGI ग्रुप SBM इंटर कॉलेज संत पूरनदास नगर उन्नाव। आज कक्षा 12 EF एग्रीकल्चर की क्लास के अंतर्गत विषय है कृषि अर्थशास्त्र और आज का टॉपिक है वस्तु विनिमय की परिभाषा एवं उसकी विशेषताएं। वस्तु विनिमय का सामान्य अर्थ वस्तुओं का प्रत्यक्ष अदला बदली को वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को वस्तु विनिमय कहते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर मार्शल ने वस्तु विनिमय की परिभाषा दी है। उनके अनुसार दो पक्षों के मध्य ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक धन के अदला बदली को विनिमय को वस्तु विनिमय कहते हैं। अब हम बात करते हैं वस्तु विनिमय की आवश्यक शर्तें। किन किन दशाओं में वस्तु विनिमय संभव है उन्हीं को हम वस्तु विनिमय की आवश्यक शर्त या दशा कहते हैं। उसमें पहला होता है दो पक्षों का होना। वस्तु विनिमय तभी संभव है जो दो पक्ष होते हैं। दो ऐसे पक्ष होने चाहिए जो एक दूसरे की वस्तुओं को लेने के लिए तैयार हों और जरूरत वाली वस्तु दूसरे को देने के लिए तैयार हो। दोहरे पक्षों का दोहरे संयोग की आवश्यक होती है। जब तक दोनों पक्ष नहीं होंगे अपने आप में कोई भी व्यक्ति स्वयं से अदला बदली नहीं कर सकता है। दूसरा, सीमित आवश्यकताएं। वस्तु विनिमय प्रथा उसी क्षेत्र में, उसी समय, उसी युग में संभव है जब लोगों की आवश्यकताएं सीमित होंगी। असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तु विनिमय के द्वारा नहीं की जा सकती है। तीसरा, सीमित क्षेत्र। वस्तु विनिमय सीमित क्षेत्र में जहां पर एक दूसरे को लोग जानते हैं, जान पहचान होती है, उनके पास कौन सी वस्तु आवश्यकता से अधिक है उसका लोगों को ज्ञान होता है, तो सीमित क्षेत्र में ही वस्तुओं से वस्तुओं की अदला बदली संभव है। दूर दराज में वस्तुओं से वस्तुओं का अदला बदली संभव नहीं है। समाज का पिछड़ापन होना, अविकसित समाज जिसको हम कहते हैं, वस्तु विनिमय की व्यवस्था अविकसित समाज में ही संभव है जहां लोगों की आवश्यकताएं बहुत सीमित होती हैं। जीवन रक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति ही की जाती है, तो पिछड़ा हुआ समाज भी जरूरी है वस्तु विनिमय के लिए। और वस्तु विनिमय को जो भी आवश्यक दशा है उसमें अविकसित परिवहन की बात होती है। वस्तु विनिमय वहीं पर संभव है जहां पर परिवहन का अभाव होता है, क्योंकि परिवहन के अभाव में लोग आसपास तक ही सीमित होते हैं। आसपास के लोगों में ही उनका उठना बैठना होता है, जान पहचान होती है और उन्हीं के मध्य वस्तुओं का अदला बदली, सेवाओं का अदला बदली संभव होता है। इसी प्रकार से वस्तु विनिमय के लिए एक आवश्यक शर्त ये भी होती है कि मुद्रा का अभाव हो। वस्तु विनिमय उसी समय, उसी समाज में, उसी युग में संभव होता है जहाँ पर मुद्रा का अभाव होता है। यदि मुद्रा का प्रचलन हो जाता है तो मुद्रा से लेन देन करना, मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का अदला बदली करना आसान हो जाता है। इसलिए वस्तुओं से वस्तुओं का अदला बदली नहीं होती है, तो मुद्रा का भी अभाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय की परिभाषा और उसकी आवश्यक शर्तों को पढ़ करके, सुन करके तैयार करना है और अपने कॉपी में लिखना है। थैंक यू वेरी मच।